बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे रिवोल्यूशन सरप्लस की, तो सर इसको हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से अपने। अब सर फॉर एग्जांपल मैं सर एक प्लांट परचेज करता हूँ। सर प्लांट मैंने परचेज करना है ऑन 1 जन 2016 के अंदर। सर अमाउंट जो है लेट से इसको हम लेते हैं 2 लाख रुपए। तो मैंने प्लांट परचेज किया 1 जन 2016 के अंदर। सर उसकी जो लाइफ है, यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर्स। तो सर कंपनी जो मॉडल फॉलो करती है वो है लेट से रीवैल्यूएशन मॉडल। तो एक खास तौर पर ख्याल रखना है इसका कि कौन सा मॉडल है, रीवैल्यूएशन है या कॉस्ट मॉडल है। रीवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है। इसके बाद सर हमें उसने रिवैल्यूएशन के साथ अमाउंट बताया हुआ है कि किस किस डेट को हम रिवैल्यू कर रहे हैं। तो सर ये मेरे पास डेट्स हैं। यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू आ गई। सर लेट से 1 जन 2017 में सर मेरे एसेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो है सर कोई 3,60,000 रुपये। सर 1 जन 2018 में सर मेरे एसेट की वैल्यू है सर लेट से 1,20,000 रुपये। एंड सर 1 जन 2019 के अंदर सर मेरे एसेट की वैल्यू हो जाती है 154,000। और 1 जनवरी 2020 के अंदर से मेरे एसेट की वैल्यू हो जाती है लेट से 2,40,000। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू आ गई सर एसेट की टोटल 4 सालों के लिए। हम 4 साल के 1 जन पे सर उसको रिवैल्यू करेंगे। लाइफ है 10 साल। सर मेरा प्लान कितना परचेज किया था, मैंने 2 लाख रुपए परचेज किया 1 जन 2016 को। अगर सर मैं ईयर एंड की बात करूँ तो सर मेरा ईयर एंड जो है सर वो है कोई 31 दिसंबर 2000 जो भी हो। इसके अलावा कंपनी जो है सर वो SLM यूज़ करती है सर डेप्रिसिएशन के लिए, SLM मॉडल। सर रिक्वायर्ड क्या है मुझे, सर यहाँ मैं कंप्लीट रिक्वायरमेंट मांग रहा हूँ। फॉर एग्जांपल सर मैं यहाँ पे जर्नल एंट्रीज मांग रहे हैं हम लोग। सर जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड है। यहाँ सर मुझे SOCI रिक्वायर्ड है। यहाँ सर मुझे SOFP रिक्वायर्ड है, दोनों के एक्सट्रैक्ट्स। इसके अलावा सर एक नई चीज़ हमारे पास बनेगी आज, नोट्स टू द अकाउंट, क्योंकि सर मेरे पास पूरा PP का सवाल है। तो इसके लिए हम बनाएंगे नोट्स टू द अकाउंट। नोट्स टू द अकाउंट इन नंबर 5 चीज़ क्या होगी सर, पहली जर्नल एंट्रीज, सेकंड SOCI, थर्ड SOFP, नोट्स टू द अकाउंट। नंबर 5 सर क्या मांगा है सर हम लोगों ने, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटीज। सर सवाल ध्यान में ही उठ रहा होगा कि यार दो चीज़ें ये हैं क्या, नोट्स टू द अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो सर इसको थोड़ा सा मैं अलग बात कर लेता हूँ यहाँ पे कि सर हमारे पास स्टैंडर्ड होता है IS1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सर IS1 के अंदर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सर हमारे पास 5 टाइप की क्या होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं। नंबर 1 कौन सी है सर हमारे पास, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सेकंड सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसका दूसरा नाम बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट। इसका नाम सर इनकम स्टेटमेंट। देन उसके बाद सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। देन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी।
then the last notes to the account स्टेटमेंट। तो सर ये मेरे पास 5 टाइप की क्या होंगी सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी सर। इस सवाल के लिए हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है सर, एसओसीआई बनानी है सर हम लोगों को, मीन्स हमारे पे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना है सर, हमें कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल पोजीशन रिकॉर्ड करनी है मुझे सर, नोट्स टू द अकाउंट है हमारे पास, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है। मीन्स सर मैंने 4 चीज़ें मांगी है ना कि, और ये चीज़ सिर्फ रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी 4 चीज़ें हमें क्या है सर रिक्वायर्ड है इस सवाल के लिए। और तो सर इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सर स्टार्ट करने से एक पहले बेसिक बात, तो ये हमने बनाना सीखी थी सर, क्या चीज़, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो सर ये जितना भी हिस्सा होगा हमारे पास रिवोल्यूशन सरप्लस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला, सर ये कहाँ जा रहा होगा सर, ये रिलेट कर रहा होगा रिटेन अर्निंग से सर। रिटेन अर्निंग्स में सर किसका इफेक्ट जा रहा होगा, और सर इसका इफेक्ट कहाँ जा रहा होगा सर, रिवोल्यूशन सरप्लस के अंदर। सर दोनों मिलके क्या बनता है सर, यहाँ पे इक्विटी का पार्ट बनता है। अगर मैं इक्विटी को देखूँ तो सर इक्विटी में बहुत सारी चीज़ें आएंगी हमारे पास। तो सर मेरे पे लेट्स से फॉर एग्जांपल पहली चीज़ आ गई, शेयर कैपिटल आ जाएगा सर। और अगर मैं रिजर्व्स की बात करूँ तो रिजर्व में बहुत सारे रिजर्व होंगे, इसमें से 2 कौन से होंगे सर मेरे पास, रिटेन अर्निंग होता है सर एक, और एक रिवोल्यूशन सरप्लस। जब भी सर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इम्पैक्ट होगा सर कहाँ पे आएगा, वो रिटेन अर्निंग्स के ऊपर। और सर जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का इम्पैक्ट होगा वो सर कहाँ पे आएगा हमारे पास, रिवोल्यूशन सरप्लस के अंदर। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सवाल हम रीड कर चुके हैं, दोबारा से एक दफ़ा पढ़ लें आप लोग। ओके सर, हमने क्या करा है, एसेट को डेबिट करना है सर, कितने से, 2 लाख से 1 जन को। तो सर मैंने एंट्री पास करनी है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर ए सॉल्व कर रहे हैं सर पहले हम लोग। सर मैंने एसेट को डेबिट करना है 1 जन 2016 के अंदर, कि सर मेरा प्लान डेबिट होगा, प्लान डेबिट 2 लाख से, एंड बैंक या पेबल क्रेडिट करना है सर मुझे कितने से, 2 लाख रुपए से। उसके बाद सर लाइफ कितनी है सर हमारे पास, 10 साल लाइफ है इसकी। और कौन सा मॉडल सर, एसएलएम का मेथड यूज़ करना है हमें। और सर फेयर मार्केट वैल्यू कब, हम भी सर कब कब रिवैल्यू करेंगे सर, 1 जन को रिवैल्यू करेंगे हर साल। तो सर 31 दिसंबर को हमें क्या करनी है सर, एक्सपेंस चार्ज करना है मुझे। 31 दिसंबर को सर मुझे चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो एंट्री पास हो जाएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। सर 2 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो कितना अमाउंट आया सर मेरे पास, 20,000 रुपये। तो सर एंट्री पास की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 20,000 से। उसके बाद सर मैंने रिवैल्यूएशन परफॉर्म करनी है सर 1 जन को, 1 जन 2017 में। तो सर अगर मैं आता हूँ 1 जन 2017 के अंदर, तो सर मुझे क्या करना है, सबसे पहले सर जितना भी मैंने कॉन्ट्रा सर मैंने अपना चार्ज किया हुआ है, तो फिर करना रिवर्स करना है। मीन्स अपने एसेट को मैं कहाँ लेके आना है सर, डब्ल्यू पे लेके आना है। मीन जितना भी कॉन्ट्रा होगा उसको क्या करना है सर, मैं रिवर्स करना है। तो इसकी एंट्री के पास हो रही है सर, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 20,000 से, एंड प्लान क्रेडिट सर कितने से, 20,000 से। मीन सर आज मेरे एसेट की क्या वैल्यू हो चुकी होगी सर, दोबारा से 1,80,000। मीन सर मेरा प्लान की वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपये। मीन 2 लाख रुपये सर मेरे प्लान की वैल्यू है। और सर मैंने 20,000 से क्या किया था सर, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया था, उसको क्या कर दिया सर मैंने, रिवर्स कर दिया। मीन सर आज मेरे अकाउंट की वैल्यू कितनी हो गई सर, नॉर्मल 1,80,000। तो मेरे लिए क्या है सर, ये मेरे लिए कैरिंग अमाउंट है या WDV एसेट की। तो मीन सर जब भी मैं रिवैल्यूएशन परफॉर्म करूंगा, जब भी रिवैल्यूएशन परफॉर्म करूंगा, मुझे अपने एसेट को उसके WDV पे लेके आना है। अब तो यहाँ मैं रिवैल्यूएशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो सर वही हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं। अब अगर सर मैं चेक करूँ तो सर मेरा आज HCA कितना है, क्योंकि सर मैंने अभी तक कोई रिवैल्यूएशन परफॉर्म नहीं की। तो सर मेरा आज HCA और ACA सर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर आपने कोई भी पास्ट में रिवैल्यूएशन परफॉर्म नहीं किए, सर मेरा कितना है सर, मेरा HCA और ACA सर ये हो गया 1,80,000 रुपये। मीन्स साल के स्टार्ट में मेरी अकाउंट बुक में वैल्यू कितनी है सर, 1,80,000 रुपये। चाहे तो चेक कर सकते हैं, 1,80,000 यहाँ में लिखते रहेंगे सर 2017। सर मेरी बुक्स में वैल्यू कितनी है सर, 1,80,000 रुपये।
सर यहाँ नेक्स्ट पेज पे क्या करते हैं सर, वर्किंग कर लेते हैं एक HCA की एंड सर ACA की। कि सर मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल ओरिजिनली कॉस्ट कितनी है सर 2 लाख, सर इसमें से मैंने ईयर 1 के अंदर से डेप्रिसिएशन चार्ज की मैंने कितनी 20,000 रुपये। तो सर मेरा आज कितना है हमारे पास कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है सर 1,80,000 रुपये। और सर मैं पहले साल को चेक करूँ तो सर पहले साल में वही 2 लाख थी सर अमाउंट, और मैंने चार्ज की डेप्रिसिएशन 20,000 से, तो कितना अमाउंट आया सर मेरे पास 1,80,000 रुपये। ये वर्किंग है सर ये में टोटल, ताकि आसानी हो जाए मुझे। तो सर मैं अगर देखूँ तो ईयर 1 के स्टार्ट पे, ईयर 1 के एंड पे सर मेरे पास HCA और ACA सर मेरे पास क्या है सेम है। तो अब सर अगर मैं रीवैल्यू करता हूँ तो सर मेरे पास फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है सर 1 जनवरी 2017 के टाइम पे 3,60,000 रुपये। तो सर मुझे अपने एसेट को 1,80,000 से कहाँ लेके आना है सर 3,60,000 रुपये। तो सर मैं अपने एसेट को मेरी फेयर मार्केट वैल्यू आ गई 3,60,000 रुपये। तो सर जब भी मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा मीन से मैं कितने से ऊपर आ रहा हूँ सर, मैं 1,80,000 से अपने एसेट को रिवैल्यू कर रहा हूँ। सर जब भी मैं HCA से ऊपर आऊँगा तो सर मैं क्या परफॉर्म करूँगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट करना है। तो सर इसकी एंट्री क्या पास होगी सर, प्लांट डेबिट हो जाएगा हमारे पास 1,80,000 से, और सर रिवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू OCI क्रिएट कर देंगे सर 1,80,000 से। देन उसके बाद अब मैं आता हूँ सर 31 दिसंबर 2017 में। तो एंट्री पास करनी है मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। अब सर आज साल के स्टार्ट से मेरी बुक्स में वैल्यू कितनी थी सर 3,60,000 रुपये। तो सर 3,60,000 रुपये, और सर मेरी लाइफ कितनी बची सर, अब 9 साल लाइफ बची थी। तो सर 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सर अगर 3,60,000 को डिवाइड कर दें 9 से, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी आई सर 40,000 रुपये। तो 40,000 मिलती क्या है सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2017 का। तो सर अगर मैं चेक करूँ, ये सर मेरे लिए कौन सी थी 2016 के लिए था। अब सर मैं अगर रिवोल्यूशन परफॉर्म कर चुका हूँ तो सर मेरा अमाउंट कितना हो चुका है, यहाँ पे 1,80,000 मैंने ऐड कर दिया। तो सर यहाँ मेरी वैल्यू कितनी हो गई सर, मेरे पास हो गया 3,60,000 रुपये। और सर मैं अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर रहा हूँ 17 के लिए, तो सर यहाँ अगर होता तो कितना हुआ सर यहाँ पे 40,000 रुपये। मीन सर मेरी बुक्स में कितनी वैल्यू बची 3,20,000। और अगर नॉर्मल कोई अगर सर कोई रिवोल्यूशन परफॉर्म ना होती तो सर मेरे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अमाउंट कितना आता सर 20,000 रुपये। तो मीन सर मेरा HCA कितना होगा सर 1,60,000, और मेरा ACA कितना है सर 3,20,000 रुपये। तो अब हम आए सर 2018 के अंदर, क्योंकि सर मुझे रिवैल्यू करना है अपने एसेट को। तो सर 1 जनवरी 2018 में जब मैं आया तो सर मैंने क्या करना है, सबसे पहले अपने कॉन्ट्रा को रिवर्स करना है। तो मैं सबसे पहले एंट्री क्या पास होगी सर, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड प्लांट क्रेडिट, कितने से 40,000 से। अब सर हमें करना क्या है, इसे सर इस एंट्री से पहले हम एक और एंट्री पास कर सकते हैं। मीन सर पास करनी है लाजमी। अब उस एंट्री क्या है सर, मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो सर मेरा प्रॉफिट जो है 2016 का और 2017 का, तो सर मैं प्रॉफिट चेक कर रहा हूँ या सर एक्सपेंस चेक कर रहा हूँ। तो सर यहाँ मेरे लिए 16 में से कितना एक्सपेंस था 20,000 रुपये। और सर 17 में अगर मैं एक्सपेंस चेक करूँ तो कितना आ रहा है सर 40,000 रुपये। मीन्स सर मेरी रिटर्न अर्निंग्स जो होगी सर, मेरा नेट प्रॉफिट जो होगा वो सर यहाँ पे 20,000 से कम आ रहा होगा, और सर यहाँ पे 40,000 से कम आ रहा होगा। तो सर शेयर होल्डर को दिखाने के लिए कि यार मेरे रिटर्न अर्निंग में फ़र्क किस वजह से आया, 20,000 से क्यों चार्ज हुई है ज़्यादा डेप्रिसिएशन, वो ये रिवोल्यूशन की वजह से।
तो हमें क्या करना है सर, हमें रीवैल्यूएशन के अमाउंट से 20,000 रुपये कहाँ ट्रांसफर करने हैं, अपने रिटेन अर्निंग के अंदर। तो मीन सर क्या एंट्री पास करनी है मुझे, इजाफी है कि यहाँ पे जब भी मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो मुझे इजाफी एंट्री पास करनी है। रीवैल्यूएशन सरप्लस को सर डेबिट करना है और सर रिटेन अर्निंग को क्या करना है सर, क्रेडिट करना है। मीन सर प्रॉफिट को दोबारा से किस पे लेके आना है, 20,000 पे। कि मुझे मेरे पास एक्सपेंस कितने का हुआ था, 40 का एक्सपेंस हुआ, लेकिन 20,000 से कहाँ से माइनस कर रहा हूँ मैं, दोबारा से रिवर्स कर रहा हूँ, रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट से माइनस करके रिटर्न अर्निंग्स में ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग। तो सही अमाउंट आया कैसे सर, चाहे तो हमारे पास चेक कर सकते हैं कि सर मेरे पास 1,80,000 का क्या है सर, रिवोल्यूशन सरप्लस के अकाउंट में बैलेंस है। तो सर 1,80,000 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 9 से, तो क्या मिल जाएगा मुझे, 20,000 रुपये। मीन्स मेरा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस जो है इस साल का वो सर ज़्यादा आया 20,000 से, क्यों, रिवोल्यूशन सरप्लस की वजह से। तो हमें क्या करना है सर, वहाँ से रिवर्स करके रिटेन अर्निंग में क्या करना है सर, ट्रांसफर करना है 20,000 रुपये। या सर सेकंड मेथड क्या है सर इसका, मैं चेक करूंगा सर मेरी इस साल डेप्रिसिएशन कितना आया सर, 40,000 रुपये का, और सर मेरी ओरिजिनल डेप्रिसिएशन क्या है सर, 20,000 रुपये। तो सर उसको माइनस कर दूंगा तो अमाउंट कितना आ जाएगा सर, 20,000 रुपये नॉर्मल डेप्रिसिएशन। उसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। देन सर हमारे 2018 में 1 जनवरी 2018 में सर अगर रिवोल्यूशन परफॉर्म करनी है तो जितना भी कॉन्ट्रा होगा सर उसको क्या रिवर्स करना है मुझे। तो एंट्री पास होगी यहाँ पे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और प्लांट अकाउंट क्रेडिट। कितने से होगा सर रिवर्स, 40,000 से। तो सर अगर मैं देखूं तो सर मेरा आज ACA कितना है सर, 3,20,000 रुपये। और सर मेरा जो HCA जो है वो है 1,60,000। बट सर मेरा जो रिकवरेबल अमाउंट है इस साल का 2018 में, वो सर वो कितना है, 1,20,000 रुपये। मीन सर मेरा रिकवरेबल अमाउंट जो है फेयर मार्केट वैल्यू है वो सर हमारा ACA से भी नीचे है और सर HCA से भी नीचे है। तो सर इसको अगर लेट से चार्ज करूँ मैं तो सर मेरा ACA कितना है सर आज मेरा, सर आज मेरा ACA कितना है, चाहो तो वैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग। 360 सर मेरे पास ओपनिंग थी, मेरे पास 360 में से मैंने 40,000 माइनस किया, तो सर मेरा ACA कितना आ गया मेरे पास साल के स्टार्ट पे, 3,60,000। 3,60,000 माइनस 20,000, 40,000 रुपये, तो ये हो गया सर 3,20,000। 3,20,000 रुपये। और सर अगर मैं नॉर्मली डेप्रिसिएशन चार्ज करता, मीन सर मेरे पास अमाउंट था कितना, 4 लाख, वो 2 लाख रुपए। 2 लाख में सर मैंने पहले साल चार्ज की 20,000 रुपये, सेकंड साल चार्ज करता 20,000 रुपये, तो कितना चार्ज कर टोटल में 40,000 चार्ज करता, तो कितनी आती है सर मेरे पास अमाउंट, 1,40,000 रुपये। तो सर मेरा आज HC कितना है सर, होता अगर तो एक्चुअल कैरिंग अमाउंट कितना होता सर, 1,60,000 रुपये, अगर कोई भी रिवैल्यूएशन परफॉर्म ना हुई होती। बट सर मेरी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है इस साल, तो मेरी फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है 120,000। तो इट मीन्स कि सर मेरा आज एक्चुअल कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है साल के स्टार्ट पे, और मेरी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है सर, कम है। तो मुझे क्या परफॉर्म करनी है सर, मुझे परफॉर्म करनी है इम्पेयरमेंट। तो सर हमें क्या करना है, जब भी मैं ACA से HCA तक आऊँगा, मीन सर जब तक मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ HCA तक अपने एसेट को, तो सर जब ऊपर लेके गए थे तो मैं क्या क्रेडिट किया था, हमने क्रेडिट किया था रिवोल्यूशन सरप्लस। तो हम चेक करें सर अगर रिवोल्यूशन सरप्लस का अमाउंट है कितना बचा, तो सर मैंने 1,80,000 से क्रेडिट किया था और सर 20,000 से डेबिट किया, तो सर कितना में अमाउंट कितना बचा सर रिवोल्यूशन सरप्लस के अकाउंट में, 1,60,000 रुपये। और सर अगर मैं यहाँ पे रिवर्स करता हूँ तो सर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना रिवर्स कर सकता हूँ, क्योंकि 1,60,000 रुपये। और अगर हम चेक करें कि सर ACA से HCA तक अगर हम आते हैं तो सर मेरे पास अमाउंट भी कितना आएगा सर, 1,60,000 ही आएगा। 320 माइनस 160, तो मैं इसमें सर कितने से रिवर्स करूंगा अपना रिवोल्यूशन सरप्लस, 1,60,000 से। क्योंकि सर मेरे पास रिवोल्यूशन सरप्लस के अकाउंट में पड़े हुए भी सर सिर्फ 1,60,000 ही हैं। और सर बाकी जब मैं HCA से नीचे आ रहा हूँ सर फेयर मार्केट वैल्यू पे, तो क्या चार्ज करना है मुझे, इम्पेयरमेंट चार्ज करनी है। इसको मैं भेजूंगा डायरेक्ट कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 40,000 से।
तो सर इसकी एंट्री क्या पास हो रही होगी सर? इसकी एंट्री पास होगी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट एंड प्लान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड प्लान अकाउंट क्रेडिट। कितने से सर? 1,60,000, 40,000 एंड सर प्लान कितने से क्रेडिट हो रहा है सर? 2 लाख से। देन सर हम इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते हैं सर इसका। 31 दिसंबर 2018 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड accumulated डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। तो सर मेरे पास आज साल के स्टार्ट में वैल्यू कितनी थी सर मेरे एसेट की? 1,20,000 रुपये। और सर मैं लास्ट टाइम 9 साल तक 9 साल लाइफ थी सर, अब कितनी लाइफ बची होगी सर मेरे पास? 8 साल लाइफ बची होगी 2018 से। तो सर अगर 1,20,000 रुपये डिवाइड कर दें, हम 1,20,000 को डिवाइड कर दें 8 से, तो कितना अमाउंट आया सर? 15,000 रुपये। अब सर बाकी का जो 5,000 है वो सर साल के स्टार्ट पे क्या बन चुका है सर? वो साल के स्टार्ट पे एक्सपेंस बन चुका है। चाहे तो हम चेक कर सकते हैं, इसे ऊपर आ रहा है 40,000 रुपये। आप चाहो तो 40,000 को सर डिवाइड कर दो। 40,000 डिवाइडेड बाय, अगर हम एड करें तो अमाउंट कितना आएगा सर? 5,000। अगर सर मैं 40,000 को डिवाइड कर दूँ 8 सालों से, कि सर ये 40,000 रुपये जो है 8 सालों का एक्सपेंस है, कितना आएगा सर पर ईयर का? 5,000 का। तो सर मैं साल के स्टार्ट पे क्या कर चुका हूँ सर? इसको मैं चार्ज कर चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, तो सर हम दोबारा से क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन परफॉर्म करते हैं साल के स्टार्ट से। 1 जनवरी 2019 को सर पहले हमें कॉन्ट्रा रिवर्स करना है अपना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 15,000 से, और सर प्लान क्रेडिट करना है मुझे 15,000 से। तो सर लास्ट ईयर मेरा सर HCA कितना था सर? 1,60,000 रुपये। तो सर अगर नॉर्मली अगर मैं चार्ज करता डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये, तो सर इस साल मेरा HCA कितना होता सर मेरा? सर मेरा HCA होता कोई, सर मेरा HCA आता है 1,40,000 रुपये। चाहे तो हम चेक कर सकते हैं सर कि 2 लाख रुपये टोटल अमाउंट था सर। 10 साल की लाइफ थी। और सर मैं कितने साल यूज़ कर चुका हूँ सर इसको? सर इसको मैं यूज़ कर चुका हूँ 3 साल यूज़ कर चुका हूँ। तो सर लाइफ कितनी बची सर मेरे पास? 7 साल लाइफ बची। तो सर अगर 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 10 कर दूँ सर कितना आएगा? 1,40,000 रुपये। देन उसके बाद सर अगर मैं ACA चेक करूँ सर, आज मेरा एक्चुअल कैरिंग अमाउंट कितना है? तो सर मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, या सर 1,20,000 में से अगर मैं 15,000 को माइनस कर दूँ तो कितना अमाउंट आया मेरे पास? 1,05,000 रुपये। मीन सर मेरा एक्चुअल कैरिंग अमाउंट कितना है सर? मेरा आज एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है 1,05,000। तो उसका तरीका सर शॉर्टकट, तो वो ये है कि सर मेरे पास 1,20,000 क्या थी सर लास्ट ईयर में? फेयर मार्केट वैल्यू थी सर। ये इसकी लाइफ बची थी सर मेरे पास 8 साल लाइफ थी। तो सर मुझे किस पे लेके आना है इसको? 7 पे लेके आना है। तो सर 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिवाइडेड बाय 8, कितना आएगा सर? 1,05,000 रुपये। बट सर मेरी आज फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है सर? मेरी आज एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो है 2019 के अंदर 154,000। तो सर 154,000 से क्या करना है सर? मुझे इसको अपने एसेट को रिवैल्यू करना है। मेरे लिए क्या है सर? फेयर मार्केट वैल्यू। तो सर जितना मैं अपने ACA से HC तक जाऊंगा वो क्या करूंगा सर? जितना भी अपने मैंने
एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था उसको सर रिवर्स करना है मुझे। तो सर मैं 1,40,000 में से अगर माइनस करूँ 1,05,000 रुपये, तो सर कितना आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 35,000 रुपये, क्योंकि सर लास्ट ईयर जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से कम चार्ज हुआ था सर? 5,000 से। मीन सर 5,000 का क्या हो चुका होगा? एक्सपेंस चार्ज हो चुका है। तो सर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कितना रिवर्स करता हूँ एक्सपेंस का? 35,000 रुपये। और चाहे तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि सर मैं अगर ACA को SC तक लेके जाता हूँ तो कितना अमाउंट आएगा सर? 5,000 से क्या कर सकता हूँ मैं अपना एक्सपेंस रिवर्स कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवर्स हो जाएगा। मीन्स ये मेरे लिए गेन है। और सर HCA से जो मैं जाऊँगा फेयर मार्केट वैल्यू की तरफ, मीन जो HCA से ऊपर लेके जा रहा हूँ उसका क्या बन जाएगा मेरे लिए? रिवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू OCI। अब वो कितना होगा? 154 माइनस 140, तो 14,000 रुपये सर। तो टोटल अगर मैं देखूँ तो सर मैं कितना ऊपर लेके जा रहा हूँ सर? 1,05,000 में से अगर माइनस कर दूँ 154, तो सर मैं कितना ऊपर आया हूँ सर? 49,000। 49,000 क्या आ रहा हूँ सर मैं ऊपर आ रहा हूँ? ये 35 है, सॉरी। तो मुझे सर रिवैल्यूएशन परफॉर्म करनी है कि प्लांट को डेबिट करना है सर। प्लांट डेबिट 49,000 से, रिवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू OCI क्रेडिट 14,000 से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 35,000 से। अब सर रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना अमाउंट आ गया सर? 14,000 रुपये। मीन सर मेरा एसेट ज़्यादा से रिकॉर्ड हुआ है तो सर ज़्यादा से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आएगा। तो अगर मैं सर इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड करूँ 31 दिसंबर 2020 के अंदर, तो सर मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अमाउंट कितना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। साल के स्टार्ट में कितनी वैल्यू है सर? बस 154,000। सर मशीन सर जो है प्लांट जो है बस सर लास्ट ईयर तो 3 साल तो यूज़ हो चुका था। तो सर इस साल कितनी लाइफ स्टार्ट होगी सर? 6 साल की लाइफ बची होगी। तो सर इसको डिवाइड कर देंगे 7 से। मीन सर 3 साल यूज़ हो चुका था ऑलरेडी। सर लाइफ 7 साल बची थी इसके साल के स्टार्ट पे। तो सर 154,000 हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो अमाउंट कितना आ रहा है सर? 22,000 रुपये। मीन्स हम क्या कर रहे हैं सर? 2,000 से डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। अगर एक्चुअली होती है अगर डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये, तो सर हमने कितनी ज़्यादा चार्ज की सर? 2,000 पे ज़्यादा चार्ज करिए। तो उसको क्या करना है सर? हमें रिवर्स करनी है कहाँ से? रिवैल्यूएशन सरप्लस से। तो सर रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होगा और रिटेन अर्निंग से क्रेडिट करना है। तो चाहे तो चेक कर सकते हैं हम लोग। अमाउंट कितना है सर? 14,000 रुपये। सर 14,000 को अगर डिवाइड करें हम 7 से, तो कितना अमाउंट आया सर? 2,000 रुपये। कि 2,000 रुपये ज़्यादा चार्ज हो रही है वो सर किसकी वजह से? रिवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से। और सर उसको हमें कहाँ भेजना है सर? रिटेन अर्निंग्स में भेजना हमने 2,000 से। या सर दूसरा तरीका क्या है इसका? हमारे पास इस साल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है सर? 22,000 रुपये। और एक्चुअली कितनी होती है सर यहाँ पर हिस्टोरिकली? 20,000 रुपये। तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा सर? 2,000 रुपये। उसके बाद सर हम आते हैं 1 जनवरी 2021 में। सर सॉरी, ये जो है हमारे पास है ये 2020 नहीं है, ये 2019 ही है। तो इसको हम सही कर लेते हैं। 2019 की सर हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड किया है। अब सर किस में आ गया? 2020 में। तो जब भी सर हम रिवैल्यूएशन परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या करना है? अपना कॉन्ट्रा रिवर्स करना है। तो सर एंट्री बनेगी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 22,000 से, और प्लांट क्रेडिट 22,000 से।
तो सर अगर हम चेक करें तो सर मेरे पास आज जो है, सर आज मेरे पास हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कितना है सर, अगर नॉर्मली चेक करते हैं हम लोग, तो सर मैं 2 लाख की मशीन थी सर, जो प्लांट था मेरे पास, और सर इसकी लाइफ कितनी 10 साल, जिसमें सर मैं 4 साल क्या कर चुका हूँ सर, यूज़ कर चुका हूँ, तो मेरी सर मेरे पास लाइफ कितनी बचेगी रिमेनिंग, 6 साल। सर ये आ गया लेट से 1,20,000 रुपये। अगर कोई भी रिवोल्यूशन परफॉर्म ना हुई होती तो सर मेरा हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कितना होता सर, 1,20,000 रुपये। लेकिन सर रिवोल्यूशन की वजह से आज मेरा ACA कितना है सर, मेरा एक्चुअल कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है, अगर सर मैं क्या करूँ, एक 154 में से माइनस कर दें 22,000 रुपये, 154,000 माइनस 22,000, तो सर कितना आया, 132,000। सर मेरा कितना है, ACA कितना आ रहा है सर, 1,32,000 रुपये। तो ये आया कैसे, दोबारा से बता रहा हूँ सर, मैं अपने फेयर मार्केट वैल्यू में से माइनस कर रहा हूँ। साल के स्टार्ट पे सर कितनी कर दी थी मैंने अपनी बुक्स में, 154, जिसमें सर मैंने 22,000 रुपये माइनस किए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के, तो कितना अमाउंट आया मेरे पास, 1,32,000। चाहे तो उसको यहाँ चेक कर सकते हैं, तो 154,000 रुपये वैल्यू थी, जिसकी लाइफ कितनी सर, 7 साल लाइफ थी, जिसमें से मैंने 1 साल यूज़ कर चुका, तो कितना बचा, 6 साल लाइफ बची, तो 6 साल निकाला हमने। और सर मेरी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है सर, मेरी फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है 2,40,000। मीन सर आज मैं अपने ACA से भी दोबारा ऊपर जा रहा हूँ, तो कितना है मेरे पास, 2,40,000। तो सर मुझे रिवोल्यूशन परफॉर्म करते वक्त, सर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जब मैं HCA से ACA तक लेके जा रहा हूँ, तो सर मैंने क्या करना है, तो सर मेरी बुक्स में सर मैं हूँ कहाँ पे, 1,32,000 पे। तो सर मुझे अपनी बुक्स में कहाँ लेके जाना है सर, इस एसेट को फेयर मार्केट वैल्यू पे। मीन सर मुझे क्या करनी, परफॉर्म ऊपर लेके जा रहा हूँ सर, मैं HCA से भी ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो सर मैं ऑलरेडी हूँ कहाँ पे सर, ACA पे हूँ। और सर मैं, अगर मैं HCA से ऊपर लेके जाता हूँ तो मैंने क्या चार्ज करनी थी, रिवोल्यूशन सरप्लस, तो सर मैं ऑलरेडी चार्ज कर चुका हूँ लास्ट ईयर, रिवोल्यूशन सरप्लस से मैंने डेबिट कर चुका हूँ 14,000 रुपये से। अब सर इस साल मुझे क्या करना है, मैं ACA पे हूँ सर, ACA से भी ऊपर लेके जा रहे हैं फेयर मार्केट वैल्यू पे, तो सर मुझे दोबारा परफॉर्म करनी है रिवोल्यूशन सरप्लस, कितने से सर, 1,08,000 से। तो सर एंट्री पास होगी सर, प्लान डेबिट एंड रिवोल्यूशन सरप्लस थ्रू OCI क्रेडिट, 1,08,000 से। और सर बस लास्ट में क्या करना है हमें, इसकी जर्नल एंट्रीज के लिए 31 को हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे, 31 दिसंबर 2020, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। सर 2,40,000 डिवाइडेड बाय 6, 6 लाइव बची थी सर मेरे पास, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 6 करें तो कितना आया, 40,000 रुपये। नहीं सर मैंने क्या करा, रिवोल्यूशन की वजह से फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से मैंने डेप्रिसिएशन ज़्यादा से चार्ज करी। तो सर मुझे क्या करना है, मुझे रिवोल्यूशन सरप्लस से अकाउंट से निकाल के कहाँ डालना है सर, रिटेन अर्निंग्स पे, ताकि मेरे प्रॉफिट्स पे कोई असर ना पड़े। तो सर अगर मैं चेक करूँ तो टोटल मेरे पास रिवोल्यूशन सरप्लस का अमाउंट है कितना सर, 1,08,000। सर कैलकुलेटर प्लस कर लेते हैं, 1,08,000 प्लस सर 14,000 पहले से था हमारे पास, 14,000 रुपये, जिसमें सर मैंने 2,000 रुपये रिवर्स कर चुका था, तो सर माइनस 2,000, जैसे यहाँ करते हैं, 14,000 माइनस 2,000 प्लस 1,08,000, तो ये बना कोई 1,20,000 रुपये। तो सर मेरे पास अमाउंट कितना है रिवोल्यूशन सरप्लस के अकाउंट में, 1,20,000 रुपये। लाइफ कितनी है सर, 6 साल, तो सर कितना आया मेरे पास, 1,20,000 रुपये डिवाइडेड बाई 6 करें तो सर 20,000 रुपये। तो 20,000 से क्या करना है सर, मुझे रिवर्स करनी है, रिवोल्यूशन सरप्लस डेबिट करना है और रिटर्न अर्निंग्स क्रेडिट करनी है 20,000 से, यहाँ मैंने ट्रांसफ़र कर दी रिटर्न अर्निंग्स के अंदर। और सर दूसरा तरीका क्या था सर, 40,000 रुपये एक्सेस माइनस ओरिजिनल, कितना अमाउंट आया सर, 20,000 रुपये। तो ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 से हमने सॉल्व कर ली, जर्नल एंट्रीज सेम फुलफिल कर चुके हैं। अब सेकंड क्या है सर, SOCI SOFP नोट्स अकाउंट एंड चेंज इन इक्विटी।
ओके सर, यहाँ हम रिक्वायरमेंट नंबर 20 सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से ये फॉर एग्जांपल ये पेज नंबर 2 हो गया आपके लिए, पेज 2। यहाँ हम रिक्वायरमेंट नंबर 20 सॉल्व करेंगे। ये सर पेज 3 है। मैं नीचे इसलिए लिख नहीं रहा क्योंकि मुश्किल ना हो आप लोगों को समझने में। वो सही है, पेज नंबर 4 हो गया। बाकी पेज नंबर 1 पे सर हम नो जनरलिटीज पुट कर ली। अब सर फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट नंबर ए क्या है, बी क्या है सर मेरे पास, एसओसीआई और एसओएफपी। तो सर फॉर एग्जांपल नाम अगर लेट से मैं करूँ, तो लेट से बंदे का नाम परचेज इसने करी तो उसका नाम वही अब्दुलरहमान मिर्जा। तो सर अब्दुलरहमान मिर्जा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। तो कौन कौन से साल थे हमारे पास, 2016, 2016, 2017, 2018, 2019 एंड 2020। तो यहाँ पे ईयर है मेरे पास। तो यहाँ पे रुपीज इन हम 1000 ले लेते हैं। तो सर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई सेल्स नहीं है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं है सर मेरे पास कोई। तो इसको हम खाली छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो सपोज करते हैं फॉर एग्जाम्पल सर मेरे पास, जैसा खाली मैं एक चार्ट बना लेते हैं खाली हम लोग। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल कोई भी इनकम हो या एक्सपेंसेस होगी तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे। सर इनकम होगी तो ऑब्वियसली ऐड होगी, और कोई एक्सपेंस होगा तो लेस हो जाएगा। तो लेट से मैं यहाँ पे इनकम सर एक समझता हूँ कि सर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है कांस्टेंट रखते हैं सर यहाँ पे सवाल को बनाने के लिए पूरा। तो सर यहाँ पे मैंने जीपी लिया अपने ग्रॉस प्रॉफिट, लेट से सर 1 लाख कांस्टेंट रख लेते हैं। मीन सर 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 एंड 100। मीन सर मेरे पास 1 लाख क्या है सर, ग्रॉस प्रॉफिट कांस्टेंट आ रहा है अभी, ये मैंने अज्यूम किया। उसके बाद से कोई भी इनकम होगी या एक्सपेंस होगा वो क्या कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो चाहे तो मैं लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाला अमाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भेजा था मैं इम्पेयरमेंट वाली, यहाँ पे आ जाएगा। अब इम्पेयरमेंट का लॉस हो गेन हो सर यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे। उसके बाद मुझे क्या मिल जाएगा सर, यहाँ मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड से इसमें हम ऐड कर देंगे क्या चीज, इसमें हमें ऐड करना है सर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। वो क्या है सर, वो है सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो वो अमाउंट से यहाँ पे ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे जितना भी होगा। और सर मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मिल जाएगी। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मुझे मिल जाएगी, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उसके बाद सर अगर मैं यहाँ बना लूँ क्या चीज़, एस ओ एफ पी भी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो सर वही ए आर एम ऑनर का नाम, देन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन। तो यहाँ पे क्या आता है, हमेशा एज ऑन आता है, एज ऑन 31 दिसंबर 2016, 2017,
2018, 2019 एंड 2020। तो ये रुपीज एंड वही हम 1000 ले रहे हैं सर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास एसेट्स है। एसेट्स में क्या है, हमारे पास नॉन करंट एसेट है सबसे पहले। तो कौन सा ऐसा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मीन्स पीपीस है। उसके बाद कोई और मेरा करंट एसेट नहीं है। देन हम बात करते हैं किसकी, इक्विटीज की। नीचे आ जाते हैं सर हम लोग इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज पे। तो सर मेरे पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो डायरेक्ट इक्विटी लिखते हैं सर। इक्विटी में क्या चीज़ है, तो मेरे पास एक रिटेन अर्निंग है, रिटेन अर्निंग्स। और सेकंड चीज़ क्या है सर, मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस। और सर इसका बैलेंस मुझे कहाँ से मिल जाएगा सर, मुझे मिल जाएगा चेंज इन इक्विटी से। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी से क्या करूँगा, मैं इसके बैलेंसेस फाइंड कर लूंगा। देन सर मेरे पास सेकंड स्टेटमेंट, पेज 3 पे हम दूसरी स्टेटमेंट बनाएंगे। उसका नाम होगा सर हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। किस सही क्या बना रहे हैं हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो बिजनेस का नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर। सोनी हम लिखते रहेंगे यहाँ पे, रुपीज एंड थाउजेंड लिख ले रहे हैं सर हम लोग यहाँ पे दोबारा से। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो यहाँ में आएगा वैल्यू रिटेन अर्निंग्स की, अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड टोटल अमाउंट। जैसे हमारे पास कोई और हेड है नहीं अभी, तो सिर्फ 3 हेड आ जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद सर हमें पेज नंबर 4 के ऊपर एक और चीज़ बना लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ, सॉरी, नोट्स टू द अकाउंट। तो वही सब बिजनेस का नाम। तो ये हमेशा कॉर्नर पे आएगा हमेशा। ये आ रहा है नोट्स टू द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर। जैसे हम बहुत सारे सालों को बना रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ 31 दिसंबर पे आके स्टॉप कर देते हैं। अदरवाइज पूरा लिख सकते हैं। अगर सिर्फ 1 साल का हो तो रुपीज इन थाउजेंड। नोट नंबर लेट से 3 कर लेते हैं इसको। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बना रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। इक्विपमेंट 2020, 2019, 2018, 2017 एंड 2016। मीन सर जो सबसे रिसेंट होगा वो सबसे पहले आएगा, और रुपीज इन थाउजेंड।
नीचे ये एक लाइन नीचे कर लेंगे आप लोग। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का आ जाएगा सर। अब सर सबसे पहले आएगा क्या, सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे कॉस्ट। ये अगर रिवैल्यूएशन वाला है तो सर रिवैल्यूएशन अमाउंट, रिवैल्यूएशन एज ऑन 1 Jan 2020, 2019, 2018, 2017 और 2016। मीन्स सर 1 Jan का जो अमाउंट होगा यहाँ पे फर्स्ट रो में आएगा। उसके बाद सर लेस कर देंगे इसमें हम क्या चीज, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ताकि जैसे हम लोग कॉन्ट्रा रिवर्स करते थे सर, तो उसको हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कब वाली सर, एज ऑन 1 Jan 2020, 2019, 2018, 2017 और 2016। तो वो हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद से क्या मिल जाएगा मुझे, मुझे कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा, मुझे अपने एसेट का WDV अमाउंट मिल जाएगा। कब कब मिलेगा, एज ऑन 1 Jan 2020, 19, 18, 17 और 16। देन सर ये अमाउंट मुझे यहाँ फाइंड हो जाएगा। फिर मैं क्या करना है सर, मुझे इसमें एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, हम करते रहेंगे यहाँ पे। तो सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन का हेड खोलेंगे। अगर सर कोई मैंने अपने एसेट को ऐड किया है, मीन सर मैंने एक और एसेट परचेस किया था, एडिशन जितना भी होगा हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद कोई सर अगर मैंने डिस्पोजल किया है, डिस्पोजल जानते हैं हम, डिस्पोजल अगर हमने सर कोई भी डिस्पोजल किया है तो सर वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। डिस्पोजल एट कैरिंग अमाउंट माइनस कर देते हैं यहाँ से सर। उसके बाद अगर सर मैंने कोई रिवैल्यूएशन परफॉर्म की है तो सर रिवैल्यूएशन वाला अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अमाउंट। उसके बाद सर कोई अगर इम्पेयरमेंट परफॉर्म की है तो सर वो यहाँ पे ऐड लेस कर देंगे। देन सर कोई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सर मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 31, तो मुझे मिल जाएगा कैरिंग अमाउंट कब का सर, 31 दिसंबर का। कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2020, 19, 18 एंड 17, 16। तो यहाँ जो भी बात हो रही थी यहाँ पे ओपनिंग की बात कर रहे थे हम लोग। अब हम बात करेंगे सर इसका नीचे एक और अकाउंट बनेगा, नोट्स पे पार्ट है सर, वही कॉस्ट स्लैश रिवैल्यूएशन अमाउंट, बट सर कब का, एज ऑन 31 दिसंबर। मीन सर आपके एसेट का 31 दिसंबर को क्या अमाउंट है वो लिखेंगे। देन लेस कर देंगे इसमें हम लोग क्या, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 दिसंबर। मीन्स 31 दिसंबर को जो आपके अक्यूमुलेटेड का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो पुट करेंगे। हमें क्या मिल जाएगा सर, हमें मिल जाएगा एसेट का कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2020, 19, 18, 17 और 16 का। तो सर ये मेरे पास रिक्वायरमेंट नंबर बी यहाँ आ जाएगी, रिक्वायरमेंट नंबर सी एंड रिक्वायरमेंट नंबर डी यहाँ सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो सर बिस्मिल्लाह करते हैं। अब सर हमने क्या किया सर, पहले मैं स्टार्ट करते हैं नोट्स टू अकाउंट से, लाइन बाय लाइन चलते हैं। सर नोट्स टू अकाउंट की बात करें तो सर मैंने अपना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सर परचेज कब किया था, सर मैंने परचेज किया था 2016 में। मीन्स सर मेरे लिए कोई भी रिवैल्यूएशन अमाउंट नहीं था ओपनिंग, ना कोई ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 2016 के लिए। तो सर ना कोई मेरे पास क्या होगा, ना कोई कैरिंग अमाउंट होगा एसेट का, मीन्स ये जीरो होगा। लेकिन सर मैंने एडिशन किया, मीन सर मैंने साल के स्टार्ट में मशीन परचेज की थी, अपना प्लांट परचेज किया था। वो कितने का था सर, वो था लेट से 2 लाख रुपए का। तो सर मैंने 2 लाख क्या किया, मैंने एडिशन किया 2016 के अंदर। सर उसके बाद मैंने 2016 में कोई डिस्पोजल परफॉर्म नहीं किया सर, कोई भी रिवोल्यूशन परफॉर्म नहीं की मैंने सर, इम्पेयरमेंट कोई भी परफॉर्म नहीं की सर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया था मेरे पास, अगर याद हो तो सर 20,000 रुपये का। तो सर मेरे एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना हो चुका था सर, मेरे एसेट का कैरिंग अमाउंट हो चुका था 1,80,000, अगर याद हो तो। यहाँ मैं देखूँ तो सर मेरे एसेट का सर
31 दिसंबर को कितनी कॉस्ट थी सर? मेरे पास कॉस्ट थी 1,80,000 रुपये, सॉरी 2 लाख रुपये सर। 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन थी सर अक्यूमुलेटेड। तो मीन्स मेरे एसेट का WDV कितना सर? मेरे पास 1,80,000। तो ये चीज़ सर यहाँ पे तो यहाँ से सर हम क्या करते हैं, नोट्स अकाउंट में डाल देते हैं। कितना सर? 1,80,000 रुपये। तो यहाँ पे मैं सर SOFP के अंदर रेफरेंस दे देता हूँ नोट्स का। नोट्स नंबर 3 के अंदर सर 2016 में कितनी आ रही है सर? 1,80,000 रुपये। मीन्स ये मेरे एसेट का बैलेंस है। उसके बाद अगर सर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आया था सर? मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया था मेरे पास 20,000 रुपये। इट मीन्स के सर मेरा जो अमाउंट था, कोई इम्पेयरमेंट नहीं थी सर। मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया था सर? मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 80,000 रुपये। सब कोई भी रिवोल्यूशन सरप्लस परफॉर्म नहीं हुआ था, तो मेरे पास 80,000 ही कहाँ गए थे सर? टोटल रिटर्न अर्निंग्स। अगर मैं बनाऊं सर चेंज इन इक्विटी, तो सर सबसे पहले क्या आएगा सर? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के सर टोटल के सर मैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से सर मैंने कितना बैलेंस गेन किया सर? 80,000 रुपये। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 में सर, 2000 सॉरी 16 में। तो कितना है सर? ये 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये कहाँ चले गए सर? रिटर्न अर्निंग्स में। तो कोई भी सरप्लस नहीं था मेरे पास। तो टोटल भी सर कितना हुआ? सिर्फ 80,000 रुपये। तो सर ये मेरे लिए बैलेंस था कब? बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2016 में सर कितना? 80,000 रुपये। तो टोटल मेरे पास कितना है सर? 80,000 रुपये चेंज इन इक्विटी का बैलेंस। तो हम इसको पुट कर देते हैं रिटर्न अर्निंग्स के अंदर। 80,000 रुपये, कोई रिवोल्यूशन सरप्लस नहीं है मेरे पास। 80,000। देन सर हमारे ईयर 2 के अंदर, मीन्स 2017 में। सर 2017 में अगर देखूँ तो सर 1 जनवरी को मेरे पास बैलेंस कितना है सर? मुझे इतना कॉन्ट्रा रिवर्स करना था हमें, तो 200 रुपये हमारे पास ओपनिंग था। 20 से सर हमारा 20 का ओपनिंग था क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का। वो सर हमने रिवर्स किया था। मेरा एसेट आ गया किस पे से? अपने WDV पे। और WDV कितनी हो गई सर? 1,80,000 रुपये। फिर से मैंने क्या किया था सर? मैंने अपने एसेट को रिवैल्यू किया था। सर रिवैल्यू करके मैं किस पे लेके आया था? 360 पे। मीन सर मैंने 1,80,000 से रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट किया था और प्लांट को अपने डेबिट किया था। सर मैंने रिवैल्यूएशन में कितना अमाउंट ऐड कर दूंगा सर? मैं अमाउंट ऐड कर दूंगा 1,80,000। और सर इस साल जो मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी वो कितनी हो गई थी सर? मेरे पास 40,000 रुपये। तो इसका अगर मैं सर फाइंड करूँ टोटल, तो मैं कितना अमाउंट आ रहा है मेरे पास? 3,20,000। ये मेरे लिए क्या ऐसा कैरिंग अमाउंट है 31 दिसंबर 2017। और सर इसका मैं अगर रिवोल्यूशन अमाउंट देखूँ, तो सर मैं 31 दिसंबर को अपने कॉस्ट का अकाउंट देख रहा हूँ। अगर मैं खाली एसेट का अकाउंट देख रहा हूँ प्लांट का, तो सर वहाँ पे मेरा कितने बैलेंस पड़ा होगा सर? वहाँ पे मेरा 360 का बैलेंस होगा। ये सर 1,80,000 पहले पहले का, और सर रिवैल्यू होने के बाद 1,80,000 मैंने और ऐड किया। तो सर मेरे पास CD कितना आ रहा होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस का, सॉरी कॉस्ट का अकाउंट का? अगर मैं देखूँ सर कॉस्ट का अकाउंट में अगर मैं डालूंगा प्लांट का, तो सर ये मेरे पास बैलेंस BD आ रहा होगा कितने से? 1,80,000 से। और रिवैल्यूएशन सरप्लस से कितना अमाउंट आया सर? 1,80,000 से। तो मेरा CD बैलेंस कितना आ रहा है सर? 1,80,000 का। और सर 40,000 की डेप्रिसिएशन इस साल वाली। तो अगर सर माइनस कर दूँ तो कितना निकल जाएगा सर? मेरे पास 3,20,000 रुपये कैरिंग अमाउंट आ गया। कब का है सर? ये 31 दिसंबर 2017 का। 3,20,000। तो सर इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। 3,20,000। और सर मेरे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया सर कितने का? 40,000 रुपये का। कोई इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं हुई सर अभी तक। तो अगर मैं 1,00,000 में से 40 माइनस करूँ तो कितना आया सर? 60,000 रुपये।
और सर मैंने रिवैल्यूएशन परफॉर्म की है सर कितने की, 1,80,000 की। तो सर 1,80,000 मैंने ऐड करना है यहाँ पे। तो 1,80,000 प्लस 60 कितना हो गया सर, 240। तो सर 2,40,000 से क्या कर दिया मैंने, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गई मेरे पास। अब सर अगर मैं दोबारा से इनकम चेक करूँ ये वाली, तो मेरे पास अमाउंट कितना है सर, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, इन दोनों को सम करने के बाद। तो सर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सर इन शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, आप लोग पूरा लिखिएगा। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, या इसको हम सर, इसको हम डायरेक्ट बोल देते हैं 31 दिसंबर 2017। तो सर ये ईयर एंड 2017 के लिए हमारे पास अमाउंट, तो कितना अमाउंट है सर, 60,000 रुपये रिटर्न अर्निंग्स के अंदर, और 1,80,000 सर सरप्लस में। टोटल अमाउंट कितना है सर मेरे पास, 2,40,000 रुपये। बट सर ये मेरे पास रिटर्न अर्निंग का अमाउंट होना कितना चाहिए सर, 80,000 रुपये, लेकिन आ कितना रहा है सर, 60,000। तो किस वजह से, क्योंकि सर रिवोल्यूशन सरप्लस की वजह से, कि मेरे पास ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 40,000 रुपये की। वरना 8 साल कितनी होती है सर, 20,000 रुपये। ज़्यादा चार्ज होने की वजह से मेरे पास रिटर्न अर्निंग का बैलेंस कम आ रहा है। तो सर मुझे क्या करना है सर, मुझे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को रिवर्स करके रिटर्न अर्निंग्स में ट्रांसफर करना है। तो सर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हमने फाइंड की थी कि रिटर्न अर्निंग क्रेडिट और रिवोल्यूशन सरप्लस डेबिट, तो कितने से हो रहा था वो, 20,000 से। तो 20,000 क्या कर दूंगा इसमें, मैं ऐड कर दूंगा। तो सर ये कितना हो गया मेरे पास, 1,60,000। और सही कितना हो गया, 1,60,000। इन टोटल सर 3,20,000। जिसको ये समझ में नहीं आया कि ये 20,000 कहाँ से आए, तो उसको मैं दिखा दें। जो हमने सर इसका रिवर्सल एंट्री पास की थी 2017 के अंदर, रिवोल्यूशन सरप्लस डेबिट 20,000 से, और रिटर्न अर्निंग क्रेडिट 20,000 से। तो इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। सर रिटर्न अर्निंग कितनी से आ गई सर, 1,60,000 से। सर रिटर्न अर्निंग 1,60,000 से, और रिवोल्यूशन सरप्लस भी 1,60,000 से। टोटल कितना हो गया सर, 3,20,000। ये बन गई सर SOFP 2017 की। देन सर हम आते हैं 2018 में। सर 2018 के लिए थर्टी ओपनिंग कितनी है सर मेरे पास, 3,60,000। और सर अक्यूमुलेटेड का बैलेंस कितना है सर, 40,000 रुपये। तो कितना हो गया सर ये, 3,20,000। सर मैंने कोई एडिशन नहीं किए, मैंने सर डिस्पोजल नहीं किया कोई। सर मेरे पास रिवोल्यूशन का बैलेंस कितना बचा सर, 1,60,000 बचा था। तो अगर मैं दोबारा से एंट्रीज पे जाऊँ सर, एक मिनट के लिए, 2018 कर रहे हैं सर हम लोग। तो सर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं डाउनवर्ड रिवैल्यू हुआ हूँ। तो सर मैंने क्या करना है, मुझे रिवोल्यूशन सरप्लस रिवर्स करना है 1,60,000 से, और सर इम्पेयरमेंट चार्ज करनी है 40,000 से। मीन्स अपने एसेट को क्या करना है, 1,20,000 पे लेके आना है। तो सर 1,60 से मैंने रिवर्स करना है रिवोल्यूशन का बैलेंस 1,60,000 से, और सर 40,000 से क्या चार्ज करनी है, इम्पेयरमेंट। तो सर मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का बैलेंस कितना आ रहा है 2018 में, सर 15,000। तो सर 15,000 को मैंने क्या करा, डेप्रिसिएशन चार्ज की। तो मेरा कैरिंग अमाउंट कितना आ गया सर, मेरा कैरिंग अमाउंट आ गया 3,20,000 -160 -40 -15। ये आ गया 1,05,000, जो वहाँ पे कैरिंग अमाउंट आ रहा था। अब अगर सर मैं बात करूँ कि सर 31 दिसंबर को सर मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस होगा एसेट के, तो सर मेरे पास बैलेंस होगा, मेरे साल के स्टार्ट पे सर मैं अमाउंट आ चुका होगा मेरा
3,20,000 माइनस 200। सर 1,20 का मेरा क्या होता है, कॉस्ट का अकाउंट आ रहा होगा। और सर मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा होगा 15,000 से। सर मेरे पास कितना अमाउंट हो गया, 1,05,000। तो इसको सर हम ऐड कर देते हैं, कितना 1,05,000 रुपये एफ एफ में आ जाएगा सर, 1,05,000। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2018 की सर 15,000 रुपये। और सर 40,000 रुपये से इम्पेयरमेंट आ रही है सर, 40,000 रुपये से इम्पेयरमेंट। और सर रिवोल्यूशन सरप्लस जो है सर वो रिवर्स हो रहा है कितने से, 1,60,000 से। हम चाहें तो चेक कर सकते हैं सर, हमारे पास रिवोल्यूशन का बैलेंस है भी कितना सर, 1,60,000 रुपये। कब है सर ये बैलेंस, एज ऑन 31 दिसंबर 2017 में। तो मीन साल के एंड पे सर, मतलब साल के 60 पे 2018 के अंदर में 1,60,000 का बैलेंस था, तो सर 1,60,000 से नीचे कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो मेरा रिवर्सल भी कितने परफॉर्म करना है सर, 1,60,000। तो सर 1,00,000 माइनस 15,000 माइनस 40,000 तो कितना होगा सर ये, 45,000। और सर 45,000 माइनस 160, तो इस साल मुझे क्या हो गया सर, लॉस हो गया। टोटल कॉम्प्रेसिव इनकम पे सर 1,15,000। सर अगर हम यहाँ करें हम लोग इसको, तो सर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 2018 में सर, रिटेन अर्निंग का बैलेंस जो सर रिटेन अर्निंग से जो इफेक्ट आएगा सर वो है 45,000। और सर 160 यहाँ से हमने क्या कर दिया, माइनस कर। कितना बैलेंस आया सर मेरे पास, 1,15,000 रुपये नेगेटिव। तो सर 1,60,000 प्लस 45,000, 2,05,000। तो ये खत्म हो चुका है। और सर 3,20 में से भी अगर मैं 1,15,000 माइनस कर दूँ कितना बचा सर, 2,05,000। सर कब का है सर ये बैलेंस, एज ऑन 31 दिसंबर 2018। तो सर इक्विटी में पुट कर देते हैं बैलेंस, रिटेन अर्निंग सर 2,05,000 से। सर रिलेशन सरप्लस कोई भी नहीं है मेरे पास, तो 2,05,000 तो क्या आ गया सर, रिलेशन सर टोटल इक्विटी। देन सर 2019 में आते हैं। सर 2019 में आया तो सर मेरे पास एसेट का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर, 1,20,000। सर 15 से डेप्रिसिएशन चाहे तो हम इसमें से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो कितना हो गया सर, 1,05,000 में के कैरिंग अमाउंट आ गया। सर मैंने सर कोई एडिशन नहीं किया, डिस्पोजल नहीं किया। सर कोई रिवोल्यूशन की, इम्पेयरमेंट की, चेक करते हैं 2019 के अंदर। 2019 में सर मैंने रिवैल्यू किया सर अपने एसेट को, 14,000 से सर मेरे पास क्या आ रहा है, रिवोल्यूशन सरप्लस आ रहा है। और सर 35,000 रुपये से क्या आ रही है सर, 35,000 से आ रहा है मेरे पास गेन आ रहा है सर, जो मैंने लॉस क्या करना है, रिवर्स करना है। तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं सर, 14,000 रुपये से, 14,000 रुपये से सर रिवैल्यूएशन, एंड सर 35,000 रुपये से इम्पेयरमेंट रिवर्स हो रही है सर हमारे पास। और सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा है सर मेरे पास 2019 के लिए, 22,000 का। तो सर ये आ गया नोट अकाउंट के अंदर 22,000 रुपये का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो 105,000 प्लस 14 प्लस 35 माइनस 22, तो ये हो गया 1,25,000 मेरा अमाउंट आ गया। तो यहाँ से मेरे पास कितना अमाउंट आ गया था, 154,000। और ये 22,000 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा सर, 132,000। तो इसको मैं पुट कर देता हूँ एस के अंदर।
132,000 करोड़ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ओके सर, उसके बाद इस साल सर जो डेप्रिसिएशन आई है सर वो है 2019 की 22,000 रुपये। सर कोई इम्पेयरमेंट सर हुई नहीं है सर, जबकि इम्पेयरमेंट गेन हुआ है सर, वो क्या था हमारे पास लॉस जो है सर खत्म होकर गेन आया सर मेरे पास कितने का, 35,000 से। और सर मेरे पास रिवोल्यूशन सरप्लस आया 14,000 से। तो सर अगर मैं 1 लाख माइनस 22,000 प्लस 35,000 करूँ तो मैं कितना आया मेरे पास, 1,13,000 रुपये आफ्टर टैक्स। सर 14,000 रुपये से मैंने ऐड किया तो कितना मैंने बना, 127,000। तो सर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 2019 में सर कितना आया मेरे पास, 1,13,000 रुपये और 14,000। टोटल कितना बना सर, 1,27,000। लेकिन सर यहाँ पे मेरे पास डेप्रिसिएशन ज़्यादा आ रही है सर, कितने से, 2,000 रुपये से। तो सर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है तो सर वो रिवर्स करनी है। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना है सर, 2,000 से माइनस करके 2,000 पे ऐड करना है। तो टोटल ये कितना हो गया सर, 12,000। सर ये कितना हो गया हमारे पास, 2,05,000 प्लस 1,13,000 प्लस 2,000, तो ये बन गया 3,20,000 रुपये प्लस 12,000, 3,32,000। इसको भी एक दफा प्लस कर लेते हैं, 2,05,000 प्लस 127,000। ओके सर, इसको हम पुट कर देते हैं इक्विटी में, 3,20,000 प्लस 12,000, तो ये बन गया 3,32,000। ईयर 20, तो ईयर 20 में हम आते हैं तो सर मेरे पास अमाउंट है 154,000। 32,000 माइनस किए सर इसमें से हमने, तो कितना अमाउंट बचा था मेरे पास, 1,32,000। सर कोई एडिशन नहीं किया मैंने, कोई डिस्पोजल नहीं किया सर 2020 में। सर 2020 में सर मैं अपने एसेट को और रिवैल्यू कर रहा हूँ सर, कितने से, 1,08,000 से। तो सर 1,08,000 से अपने एसेट को और रिवैल्यू कर दूंगा मैं। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से आ रहा है सर, 40,000 से। तो सर 1,08,000 से सर मेरा एसेट मजीद रिवैल्यू हो जाएगा, 1,08,000 से। सर कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, डेप्रिसिएशन कितनी आ गई सर, 40,000 इम्पेयरमेंट डेप्रिसिएशन आ गई। तो सर मेरे एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना हो गया सर, 1,32,000 प्लस 1,08,000 माइनस 40,000, तो ये आ गया 2,00,000 रुपये। तो यहाँ पे सर कितने हैं मेरे पास एसेट का वैल्यू, 2,40,000 पड़े हैं सर मेरे पास, 1,32,000 ये सर, 1,32,000 ये सर, और 1,08,000 मैंने ऐड कर दिए थे प्लान डेबिट करके और रिवोल्यूशन सरप्लस क्रेडिट करके। तो मेरे एसेट का अकाउंट बैलेंस कितना है सर, 2,40,000 रुपये। और सर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है सर मेरे पास, 40,000 रुपये। तो टोटल मेरे पास कैरिंग अमाउंट कितना आ गया सर, 2,00,000 रुपये। कब सर, 31 दिसंबर 2020 में। तो इसको सर यहाँ भी रिकॉर्ड करते हैं, 2,00,000 रुपये सर। इस साल मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया है सर 40,000 का। तो कोई इम्पेयरमेंट नहीं है मेरे पास इस साल। और सर रिवोल्यूशन सरप्लस जो है सर वो इस साल जो है ऐड हुआ है वो है हमारे पास 1,08,000 का। तो सर ये आ गया मेरे पास 60,000 से, 60,000 प्लस 1,08,000, तो ये बन गया 168,000। तो इसको हम सर ऐड करवा देते हैं, ये सर बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2019। एंड सर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 2020 कितनी आ गई मेरे पास, ये 60,000 रुपये रिटेन अर्निंग्स में। एंड सर 1,08,000 रुपये सरप्लस। टोटल कितना है सर, 168,000। बट सर मेरे पास आने कितनी चाहिए थी डेप्रिसिएशन, 20,000 रुपये, जिसमें से आ कितनी सर, 40,000। तो हमने सर एक एंट्री पास की थी
इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन क्या की थी सर, रिवर्स की थी कि रिवोल्यूशन सरप्लस डेबिट किया था और रिटर्न अर्निंग से क्रेडिट की थी 20,000 से, तो 20,000 से माइनस करना है हमें और 20,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे। किस नाम से ऐड करना है सर, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के नाम से। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, तो सर टोटल बैलेंस कितना आ गया सर मेरे पास ईयर एंड पे, बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2020, 320 प्लस 60 प्लस 60, तो ये आ गया प्लस 20 सॉरी, तो ये हो गया 4 लाख। उसके बाद सर 12,000 प्लस 1 लाख 8,000 माइनस 20,000 रुपये, तो ये हो गया 1 लाख। तो टोटल बैलेंस कितना आया सर मेरे पास 5 लाख। तो ये बन गई हमारे पास चेंज इन इक्विटी, तो 4 लाख प्लस 1 लाख टोटल 5 लाख। तो सर ये हमने चारों रिक्वायरमेंट से सॉल्व की, जर्नल एंट्रीज, एसओसीआई, एसओएफपी, चेंज इन इक्विटी एंड नोट टू द अकाउंट। तो इंशाल्लाह सर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। ये टॉपिक तकरीबन कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक छोटा सा लेक्चर बाकी है, वो करके टॉपिक खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।